1970 और 80 के दशक में इस गांव में पानी की भारी किल्लत थी। खेती संभव नहीं थी और लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे थे। गांव में गरीबी और सूखे की समस्या गहरी थी। फिर एक इंसान ने इस गांव में कदम रखा और गांव को ऐसा बना दिया कि आज समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है ये गांव। आज इस गांव को करोड़पतियों का गांव भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत के अनोखे गांव नाम की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत। आज के इस एपिसोड में हम भारत के एक ऐसे अनोखे गांव की बात करेंगे जो गरीबी और सूखे की समस्या से निकल के आज समृद्धि और हरियाली का प्रतीक बन गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक गाँव है जिसका नाम है हिवारे बाजार गाँव। 1972 में इस गाँव में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। उसके बाद गाँव की कंडीशन धीरे धीरे खराब होने लग गई थी। गाँव के कुएं सूखने लग गए थे और पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। धीरे धीरे गाँव में जो उपजाऊ जमीन थी वो कम होने लग गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग डिप्रेशन में चले गए उस समय और नशा करने लगे। इसी वजह से यहाँ के लोगों की इफिशिएंसी कम होने लग गई और गाँव में बहुत झगड़े होने लगे। गाँव के लोग गाँव को छोड़कर शहरों में जाने लगे। 1989-90 में इस गाँव में जितनी उपजाऊ जमीन थी उसके केवल 12% पे ही खेती होती। गाँव के कुओं में खाली बरसात में ही पानी रहता था। इस समय गाँव में शराब बनाई जाती थी और बेची जाती थी। उस समय इस गाँव में उन सरकारी अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती थी जिनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब होती थी। गाँव में सिर्फ एक स्कूल था जिसमें 2 रूम थे और वो स्कूल केवल 4th तक था। आगे की पढ़ाई करने के लिए बच्चों को 7 किलोमीटर आगे जाना पड़ता था। प्रॉपर सैनिटेशन और पानी की व्यवस्था न होने के कारण हेल्थ की समस्या बहुत ज्यादा थी इस गांव में और इसीलिए लोग इस गांव को छोड़कर पास के शहरों जैसे पुणे और मुंबई में जाकर बसने लगे थे। फिर 1989 में एक इंसान इस गांव में आया। उसने प्रधान का चुनाव लड़ा और वो प्रधान बन गया। इस इंसान का नाम था पोपटराव पवार, जो इसी गांव का एक बेटा था। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी। प्रधान बनने के बाद पोपटराव जी ने इस गांव को एक आदर्श गांव बनाने का फैसला किया और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने गांव के लोगों को प्रोत्साहित किया। पिछले 15 सालों में इस गांव के लोगों की इनकम 20 गुना बढ़ गई है। आज इस गांव में 90 लोग करोड़पति हैं। 217 कुएं हैं इस गांव में। 300 से ज्यादा हेक्टेयर की उपजाऊ जमीन है इस गांव में। आज यहाँ के फार्मर साल में 3 फसलें उगाते हैं। आज की डेट में केवल 3 परिवार ऐसे हैं इस गांव में जो गरीब माने जाते हैं। आज इस गांव में सोलर लाइट है, जिम्नेजियम है, ओपन एयर ऑडिटोरियम है, वाटर पाइपलाइन की सुविधा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वेटनरी क्लिनिक है, स्कूल्स हैं, नर्सरी है, कम्युनिटी सेंटर है, लाइब्रेरी है, गांव में कॉलेज है। इस गांव की साक्षरता दर 100% है। 25 से ज्यादा 4 व्हीलर है, 17 ट्रैक्टर है। ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिसके पास कलर टीवी ना हो और फोन ना हो। ये तो हुई आर्थिक विकास की बात। सामाजिक विकास का भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये गांव। इस गांव में सिर्फ 2 मुस्लिम परिवार हैं और उन 2 मुस्लिम परिवारों के लिए इस गांव में मस्जिद का निर्माण किया गया। आज ये गांव इतना विकसित हो चुका है कि सुनामी और कारगिल जैसे वॉर्स की विक्टिम्स को ये सहायता प्रदान करता है। पोपटराव पवार जी के नेतृत्व ने इस गांव की दशा और दिशा दोनों को ही बिल्कुल बदल के रख दिया है। आज पूरी दुनिया से लोग आते हैं इस गांव के विकास के मॉडल का अध्ययन करने के लिए। पोपटराव पवार जी सार्क में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट के एडवाइजर रह चुके हैं। 1920 में इनको अपने इन्हीं सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हिवारे बाजार गाँव की कहानी हमें सिखाती है कि सही नेतृत्व, समुदाय का सामूहिक प्रयास और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। अगर हम सब मिलकर अपने गांव और शहरों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करें तो हम एक बेहतर भारत की कल्पना कर सकते हैं। अगर आपको इस गांव की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और भारत के ऐसे अनोखे गाँव के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अनोखे गाँव की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।